कनाडा में पढ़ाई कैसी है? आज तो मैं ये देखकर बिल्कुल ही शॉक में चली गई और क्योंकि आज आया ज़ोहा का रिज़ल्ट। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और लाज़मी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक भी लाज़मी कर दें। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू हिना बिलाल कनाडा व्लॉग्स। आज की वीडियो बहुत ही ज़रूरी वीडियो है। जो बच्चे आने चाह रही हैं फैमिलीज़ और जिनके छोटे बच्चे हैं और उन्होंने स्कूल में भेजना है अपने बच्चों को, उस हवाले से है कि यहाँ की एजुकेशन और पाकिस्तान की एजुकेशन में क्या फ़र्क है। आज असल में मैं साथ साथ आप लोगों को चपली कबाब भी बनाना सिखा रही हूँ। आज बिलाल को बहुत दिल कर रहा था स्ट्रीट स्टाइल जो है ना चपली कबाब खाने का, तो मैंने बोला क्यों ना उनके लिए चपली कबाब बनाऊँ। तो एंड तक देखिएगा, काफ़ी ये मज़े का जो है ना वो पेशावरी चपली कबाब मैंने बनाए हैं। सारी की सारी जो रेसिपी है वो आपको क्लियर कट नज़र आ जाएगी। बीच में कुछ स्पाइसेस मैंने डाले हैं, उस वक्त मैं आपको बता दूँगी। आज आया ज़ोहा का रिज़ल्ट एंड ज़ोहा का रिज़ल्ट जब आज आया तो मैं थोड़ी सी शॉक्ड हो गई कि यहाँ पे बच्चों की किन स्किल्स पे फोकस करते हैं। बच्चों के लिए यहाँ पे उसकी रिपोर्ट कार्ड में लिखा हुआ माशाल्लाह ये प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स पे बहुत ज़्यादा उसको फोकस किया गया और उसने बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुई है, उसकी इम्प्रूवमेंट हुई है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स पे। और दूसरी स्किल्स जो हैं वो उसकी सोशल स्किल्स पे बहुत ज़्यादा उन्होंने इम्प्रूवमेंट की है और उन्होंने उसमें जो है ग्रोथ देखी है ज़ोहा की। एंड मतलब आप लोग सोच सकते हैं इट्स नॉट अबाउट इंग्लिश में इतने मार्क्स आए, मैथ्स में इतने मार्क्स आए और बाकी सोशल उर्दू में इतने मार्क्स आए, दिस एंड दैट। मतलब इस चीज़ पे नहीं, उनका फोकस होता है कि रिपोर्ट कार्ड मिड टर्म की जब रिपोर्ट कार्ड आई है तो उनका फोकस होता है कि आगे ये चीज़ें बच्चों की आगे जाके पर्सनालिटी में कितना बड़ा पॉजिटिव चेंज लाती हैं। इट्स नॉट अबाउट पाकिस्तान का जो एजुकेशन सिस्टम है रट्टा मारना। बेसिकली मैंने खुद बचपन से सारी बैचलर यूनिवर्सिटी तक पाकिस्तान से पढ़ा है, लेकिन जो आप यूनिवर्सिटी तक पढ़ते हैं ना उसके बाद जब आप जॉब के लिए जाते हैं ना, क्योंकि मैंने जब इंटर्नशिप के लिए किया काम तो उसमें ये था कि आपको यूनिवर्सिटी में पढ़ाया उसका एक मतलब 5% आपका सिर्फ यूनिवर्सिटी में यूज़ इंटर्नशिप जॉब के लिए यूज़ होता है, बाकी कुछ भी नहीं। इवन बिलाल को माशाल्लाह यहाँ पे भी जो जॉब कनाडा में कर रही है वो भी उनको स्किल्स के बेसिस पे मिल रही है, उन्होंने डिग्री तक नहीं देखी। तो आप लोग ये देख सकते हैं कि यहाँ पे बच्चों के स्किल्स पे, सोशल स्किल्स पे, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स पे फोकस करते हैं। इधर मतलब बच्चों में बचपन से डेवलप करते हैं कि बच्चों ने बड़े होके जो बनना है वो बन सकता है। लेकिन हम लोग जो टिपिकल जो देसी माँ बाप होते हैं वो एक इम्पोजमेंट करते हैं कि आपने इंजीनियर बनना है। मैं मतलब ज़्यादातर की बात नहीं कर रही, 50-50 की बात करती हूँ, क्योंकि मैंने कई अपनी दोस्तों के केसेस में कई देखा था कि एक इम्पोजमेंट होती है कि आपने जो है वो इंजीनियर ही बनना है, लड़के को होता है, और लड़कियों को जी आपने मेडिकल में डॉक्टर ही बनना है, इसके अलावा तो कोई डिग्री नहीं है। लड़कों ने इंजीनियर बनना है, लड़कियों ने डॉक्टर बनना है, बस उसके अलावा तो कोई है ही नहीं एजुकेशन, तो बाकी सारे फारिग एजुकेशन है। ऐसी बात नहीं है। बच्चों के लिए मतलब कि आप जब इस लेवल से बच्चों के दिमाग में डालते हैं ना, क्योंकि ये अभी बच्चों के कच्चे जहन होते हैं, तो इस लेवल से अगर आप बच्चों का दिमाग उनका उस तरीके से बनाते हैं कि उनको खुद अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करनी आए, उनके अंदर खुद एबिलिटी वो डेवलप होती है कि वो अपना डिसीजन ले सकें। और एक जो बड़े होके, क्योंकि कुछ होते हैं लोग जो डॉक्टर तो बने भी होती हैं लेकिन वो अपनी डॉक्टर की डिग्री और डॉक्टर की जॉब से सेटिस्फाइड नहीं होते। उनको फैशन डिज़ाइनिंग में जाना था, उस लड़की को इंजीनियर होते हैं उनको आईटी में जाना था, लड़कों को उनको गेमिंग डेवलपमेंट में जाना था, उनको कोडिंग में जाना था, उनका उधर ध्यान था, लेकिन वो इंजीनियर बन गए समहाउ इसलिए एक तो उनको गाइडेंस नहीं थी, दूसरा माँ बाप का सोशल प्रेशर के तुम्हें इंजीनियर ही बनना है तो तुम्हें डॉक्टर ही बनना है। तो ये जो चीज़ें होती हैं ना, ये खुदारा अपने बच्चों के साथ मत करें, उनको बनने दें वो जो बनना चाहते हैं, क्योंकि अगर आप वो चीज़ें इम्पोज करके उन पर डाल भी देंगे, डॉक्टर इंजीनियर बना भी देंगे, कल को वो जब जॉब के करेंगे तो उनका उस चीज़ में दिल नहीं लगेगा, उनको वो करने की स्किल्स
आप पढ़ाई तो दे देंगे, वो किसी तरीके से अगर डिग्री भी ले लेंगे, लेकिन वो आगे जब आप जॉब करते हो ना तो उसके लिए आपको स्किल्स चाहिए होती हैं। यहाँ पे भी कनाडा में इट्स नॉट अबाउट योर डिग्री, इट्स अबाउट कि आपकी स्किल्स कितनी डेवलप्ड है। तो आपको अपनी स्किल्स पे आपके बचपन से, आपके जो इधर का जो एजुकेशन सिस्टम है वो बचपन से फोकस करता है कि स्किल्स पे। लेकिन कई दफ़ा जो है वो लोग जो है कहते हैं कि यहाँ का जो है वो मतलब प्राइमरी क्लास से जो है वो ऐसा सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करा देते हैं जो कि सही चीज़ नहीं है। मैं मानती हूँ सही चीज़ नहीं है वो चीज़। एज अ मुस्लिम हम लोगों को पता है कि क्या एक पर्दा है, क्या चीज़ है, वो नहीं सही चीज़। लेकिन उसके बाद आपके पास ऑप्शन भी है, यहाँ पे प्राइवेट स्कूल्स भी हैं। तो अगर आप लोगों के अगर आप लोग यहाँ पे आ रहे हैं तो फिर पैसा आप लोगों को लाना चाहिए ना, क्योंकि अब बच्चे ही आगे, आपकी सारा कुछ, सारी इन्वेस्टमेंट आपके बच्चे ही हैं। तो इसलिए आप लोगों को चाहिए कि स्पेशली बच्चों पे बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए। और माशाल्लाह मुझे इतना अच्छा लगा उसका रिपोर्ट कार्ड लेके। अगर आप पब्लिक में पढ़ाएं 5th क्लास तक, प्राइमरी क्लास तक, उसके बाद आप प्राइवेट में डाल दें, आपकी जॉब अच्छी लगे, आप अच्छे हो जाए, आप मतलब कि कह सकते हैं आप एक ब्रांडेड बैग ना लें, आप एक ब्रांडेड शूज़ ना लें, उसके बजाय आप पर मंथ उसकी फ़ीस दे दें, तो क्या हो जाएगा बच्चे की। एक आपकी इस्लामिक एजुकेशन भी होगी, बाकी सब चीज़ें भी होंगी। लेकिन जब तक आप उस चीज़ को अवॉइड कर सकते हैं तो आप करें, पब्लिक स्कूल में पढ़ाएं। लेकिन आप घर में उसको साथ साथ गाइड करें बच्चे को दैट दिस इज़ रॉन्ग एंड दिस इज़ राइट। इस्लाम में हमारे ये चीज़ें गलत हैं तो गलत हैं। चाहे आपको बाहर जो भी आपको नेगेटिव चीज़ें अट्रैक्ट कर रही हैं, लेकिन ये पॉजिटिव चीज़ें ये आपको घर में खुद बताना पड़ेगा। अब मैं घर में जोहा की शाम को कुरान की क्लास लगाई हुई है, उसके प्रॉपर जो होती है ना किरत के साथ जो उसका तलफ़ुज़ होता है, उसके साथ वो शाम को माशाल्लाह पढ़ती है। और क्योंकि हम लोगों ने भी पढ़ा हुआ है, हम भी पढ़ा सकते हैं, मैं भी खुद पढ़ा सकती हूँ। लेकिन वो जो प्रॉपर होते हैं ना किरत के साथ, और प्रॉपर वो उनके कोर्सेज होते हैं, वो उन्हीं को पता होता है, वो टीचर्स होती हैं प्रॉपर उस चीज़ की। तो वो प्रॉपर फिर आपको इस्लामिक स्टोरीज बताते हैं। घर में भी मैं प्रेफर करती हूँ कि ज़्यादातर इस्लामिक कार्टून्स लगाती हूँ, क्योंकि ये आजकल जो इस्लामिक कार्टून्स आए हुए, उमर एंड हाना और भी काफ़ी कार्टून्स आए हुए हैं, तो वो जो है ना वो इस्लामिक पोएम्स आई हुई हैं। इस्लाम मतलब कि वुज़ू का तरीका वो जो है ना बच्चों को बता रहे हैं उस तरीके से जिससे वो सीख जाए। लाइक नमाज का तरीका वो उस तरीके से समझा रहे। डांटेंगे आप लोग मारेंगे कि पढ़ो या ये करो वो करो, डांट से कभी भी बच्चा नहीं पढ़ता। तो वुज़ू का तरीका वो उस तरीके से बता रहे हैं कि मतलब कि बच्चा जो है ना वो उस चीज़ को एब्जॉर्ब करेगा। तो मुझे आज माशाल्लाह ज़ोहा की रिपोर्ट कार्ड पढ़ के बहुत ही खुशी हुई और एक रिलैक्सेशन फील हुई कि नहीं, यहाँ पे जो है ना आना वर्थ इट था। यहाँ पे वो चीज़ नहीं है कि रटा मारो और बस पेपर दो, मार्क्स तुम्हारे 50 में से 49 क्यों आए, 50 में से 50 क्यों नहीं आए, फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन क्यों नहीं आई, उस बच्चे को देखो उसकी इतनी आई, उस बच्चे को देखो उसकी आई। दिस कंपैरिजन थिंग जो है ना, ये जो कंपैरिजन हम करते हैं ना बच्चों का, ये बच्चों के अंदर से ना सेल्फ इस्टीम, सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये बच्चों का जो है ना वो बिल्कुल लो हो जाता है। वो अपने ऊपर डाउट करने लग जाते हैं कि शायद मैं इतना नालायक हूँ, अब वो देखो वो बच्चा इधर उधर चला गया, मेरे पेरेंट्स को वो बच्चा पसंद है, मैं नहीं पसंद। तो ये बच्चों में ना बहुत ज़्यादा एक साइकोलॉजी होती है बच्चों की, तो ये बहुत ज़्यादा इन लोगों की सोच होती है कि ये इस तरीके से। लेकिन मुझे तो यहाँ का आप लोग कह रहे थे कि एजुकेशन सिस्टम क्या है, एजुकेशन सिस्टम बेसिक जो दर्ज का है ना वो माँ की है। मतलब आप पे डिपेंड करता है, आप घर पे जब बच्चा आता है उसको वो आप एक एक चीज़ उससे पूछो, वो जब क्वेश्चन आपसे कर रहा होता है उसका जवाब दें आप। हम लोग माएँ होती हैं, बाप होते हैं, अपने अपने काम में बिजी होते हैं, बच्चा पूछता रहता है। कई दफ़ा मैं जल्दी किसी काम में होती हूँ, मैं हाँ हाँ बोल देती हूँ, फिर दोबारा मैं उसको देखती हूँ, मैं उसको बोलती हूँ नहीं आप मुझसे दोबारा पूछो, आपने क्या पूछा था, क्योंकि मुझे एक होना चाहिए कि उसने क्या पूछा था और मैंने किस चीज़ पे उसको हाँ कह दी है। वो कुछ गलत भी बात पूछ सकती है और मैं उसको हाँ कह रही हूँ आगे से। तो यहाँ, और स्पेशली जब आप बाहर के कंट्रीज़ में आते हैं ना, तो आप लोग बी प्रिपेयर्ड, मेंटली प्रिपेयर्ड रहें कि बच्चे आपसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि यहाँ का कल्चर वो नॉर्मल कल्चर, क्योंकि
जो है ना वो माशाल्लाह वहाँ का पाकिस्तान का कल्चर भी, ज़ीनिया तो छोटी है, उसको तो कोई अभी समझ नहीं है, जोहा वहाँ का कल्चर भी देख के आई है, यहाँ का कल्चर भी एब्जॉर्ब कर रही है। तो वो दोनों जब चीज़ें होती है ना तो बच्चा काफ़ी कंफ्यूज हो जाता है कि सही चीज़ कौन सी है। तो उस पे आप एज अ पेरेंट, आप लोग की ड्यूटी है कि बच्चों को गाइड करना कि सही चीज़ कौन सी है और गलत चीज़ कौन सी है। ये नहीं कि बाहर आके छोड़ दिया जी कनाडा ने हमारे बच्चे ख़राब कर दिए, ये तो सारा कसूर कनाडा का था। नहीं, आप लोगों पे अपने पे डिपेंड करता है आपने घर का माहौल क्या किया हुआ है। आपने 5 वक्त नमाज का पाबंद माँ हो, बाप हो, आपने किरत करनी, आपने रोज एक रुकू जो है वो कुरान पाक का पढ़ना हो, ये आप घर का माहौल बनाएंगे तो आपका ऑटोमेटिकली जो है ना वो बच्चियां हैं आपको देखेंगी, बच्चे हैं आपको देखेंगे कि एक चीज ऑफ्टन हो रही है, एक रूटीन में हो रही है, तो दैट मीन्स ये कुछ चीज है जो करनी चाहिए। तो इसलिए जैसे आप लोग, माँ मोबाइल पे है, बाप मोबाइल पे है, बच्चा एक दफा आएगा, दूसरी दफा आएगा, फिर वो भी जिद करेगा कि मुझे भी मोबाइल दो, क्योंकि वो दोनों को देख रहा है कि ये मोबाइल पे है तो ये सही चीज है, तो इसलिए मोबाइल बच्चे को भी फिर चाहिए। तो इसलिए आप लोग खुद उनको गाइड करें, साथ में आगे जब थोड़े से बड़े हो जाएं तो आप उनको प्राइवेट स्कूल में डाल दें। प्राइवेट इस्लामिक स्कूल यहाँ पे बहुत अच्छी है, मैं खुद गई हूँ वहाँ पे, तो मेरा खुद आगे जाके इरादा है कि इंशाल्लाह जुहा को डालूंगी मैं प्राइवेट स्कूल में। बट स्टार्टिंग में जितना अभी तक हम लोगों से हो सके मैं जो है वो उसको पब्लिक स्कूल में से भी फेमिलियर करवाना चाहती हूँ कि इस तरीके से आप हर कल्चर के बच्चों में बैठ के आप किस तरीके से आपके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, क्या बात आपको किसी और को करनी चाहिए, क्या बात आपको नहीं करनी चाहिए, कि कोई हर्ट हो सकता है आपकी बात करने से। और ये सब चीज़ें ना रिपोर्ट कार्ड में प्रॉपर लिखी हैं कि जोहा किसी को हर्ट नहीं करती है, उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं, एंड उसकी उस चीज़ में बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुई है, उसके अंदर सोशल स्किल्स डेवलप हुई हैं, वो हेल्प करती है सबकी। तो ये चीज़ें ना ये आपकी एक ग्रूमिंग होती है, एक पर्सनालिटी को ग्रूम करता है। तो खैर ये सारा मैंने चपली कबाब का प्रोसीजर किया था आप लोगों को। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा कि क्या किया है। फिर मैंने ये आधे घंटे के लिए ना ये सारा मसाले को मैरिनेट करके कीमे को, ये मैंने लिया था आधा किलो का कीमा, एक ही पैकेट मैंने निकाला था। तो कल बिलाल असल में कोई वीडियो देख रहे थे तो बोले थे कि यार काफ़ी दिल कर रहा है चपली कबाब खाने का। तो मैं बोला इसमें कौन सी इतनी बड़ी बात है। तो मैंने सुबह ही कीमा निकाल दिया था, भिगो दिया था एक पैकेट, और क्योंकि बच्चियाँ खाती नहीं हैं क्योंकि वो काफ़ी मिर्चों वाला होता है, तो फिर मैंने भिगो दिया था पैकेट। एंड फिर उसके बाद मैंने आराम से जो है ना उसके अंदर सारे ये मसाले वगैरह लगाए। एंड ये देसी घी में मैंने इसको बेसिकली मैंने किया था इसको शैलो फ्राई, इसको डीप फ्राई नहीं कीजिएगा, शैलो फ्राई कीजिएगा। एंड फिर उसके बाद अब बाज़ारों में गंदे ऑयल में चर्बियों में तले हुए, बासी चर्बियों में तले हुए, मतलब चर्बियों को प्रॉपर वो करते रहते हैं और फिर उसको काटते रहते हैं, और फिर उसके बाद और गंदी किस किस्म की वो चर्बियाँ होती है जिनके अंदर वो, क्योंकि वो सबसे सस्ती चीज़ होती है और उसके अंदर वो तलते हैं, और कितने अनहाइजेनिक तरीके से वो लोग अपने हाथों से वो कर रहे होते हैं, और वो हाथ कहाँ कहाँ लगा रहे होते हैं आप लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो ये साफ़ सुथरी चीज़ आप घर पे मज़े से आप इजीली बना सकते हैं, और इसमें कोई इतनी बड़ी कोई हैसल नहीं है, आराम से आप बना सकते हैं। और हर बंदा, हर औरत को आना चाहिए कुकिंग। कुकिंग एक ऐसी चीज़ है जो कि आपके अपने हेल्थ के लिए भी अच्छी है, और आप लोग जो है ना बंदा बड़ा फ्री ऑफ माइंड होके करता है। एंड एक रिलैक्सेशन, मुझे तो रिलैक्सेशन मिलती है जब मैं कुकिंग, जब मैं थोड़ी सी ज़्यादा डिप्रेस होती हूँ या थोड़ी सी ज़्यादा टेंशन में होती हूँ तो मैं तो कुकिंग शुरू कर देती हूँ। इसलिए कोशिश किया करें कि बाहर की जो गंदी चीज़ें होती हैं इनको अवॉइड किया करें, उनका बिल्कुल ऑयल हाइजेनिक नहीं होता, ये जो भी फ्राइड चीज़ें होती हैं बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती। इसलिए कोशिश किया करें कि घर की साफ़ सुथरी चीज़ें, कम खाएं, सुथरा खाएं, साफ़ सुथरी चीज़ें आराम से आप घर पे बना सकते हैं। थोड़ी सी एफ़र्ट ऑब्वियसली लगती है,
क्यों मैं बोलूँ मेहनत लगती है, लेकिन मेहनत के बाद फल भी बहुत मज़े का और बहुत डिलिशियस मिलता है। तो इसलिए ये ज़बरदस्त किस्म की जो है ना, आपने एक साइड पे चपली कबाब को मैंने रखा। अच्छा ये देखिएगा, हल्के हाथ से जो है ना वो, अब भी सामने की तरफ कैमरा स्टैंड था इसलिए मैं फ्रंट से जो है ना वो उसको मोड़ नहीं पा रही थी। तो ये देखिएगा कि आप हल्के हाथ से, एंड इसके अंदर मैंने बेसन डाला था। मैंने इसके अंदर, अगर आपके पास चक्की का आटा है तो आप वो डाल सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कनाडा में मुझे चक्की का आटा कहाँ से मिलेगा। तो मैंने जो है वो इसके अंदर बेसन डाला था। आप चक्की का आटा अगर नहीं है, आपके घर में भी अवेलेबल नहीं है, तो उसका सब्सटीट्यूट बेसन होता है। मैंने इसके अंदर बेसन डाला था, तो उससे ना काफ़ी अच्छी बाइंडिंग आ जाती है। एंड ये कम से कम 3 से 4 मिनट हो गए थे एक साइड पे, और ये मैंने मीडियम लो फ्लेम पे बनाया था। हाई फ्लेम पे बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि फिर वरना अंदर से कच्चा हो जाएगा कीमा, एंड ऊपर से बिल्कुल पक जाएगा। इसलिए मैंने मीडियम लो फ्लेम पे बनाया था, और उसको 5-5 मिनट के लिए ढक दिया था। एंड फिर उसके बाद मज़े से मैंने इसके साथ टमाटर की चटनी बनाई थी। टमाटर में यही है, लहसुन हो गया, एक लहसुन का लिया और उसको प्रॉपर जूलियन कट कर लिया, और 2 हरी मिर्चें ली, और 1 टमाटर लिया, उसको कट करके ब्लेंडर में ब्लेंड करके नमक थोड़ा सा डाला, और वो मज़ेदार टमाटर की चटनी तैयार। साथ में इसको मैंने गार्लिक नान, देसी घी ऊपर ब्रश किया, और गार्लिक नान, और ये मैंने प्लेटर प्याज, टमाटर और गार्लिक नान के साथ सर्व किया। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, और हिना बिलाल कनाडा ब्लॉग्स को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। शुक्रिया।